केदारनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक वर्ड में कहा जाए तो केदारनाथ मतलब स्वर्ग। यहाँ पर आना हर एक सनातनी का सपना होता है, जो कि ये यात्रा 22 किलोमीटर का ट्रैक करके पूरी होती है। अभी कुछ टाइम पहले हमने केदारनाथ जी में विज़िट किया। वैसे तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है जो वहाँ की पावरफुल एग्जैक्टली एनर्जी हमने फील करी, लेकिन फिर भी हम आपको अपने शब्दों में बताना चाहेंगे। जब हमने अपनी यात्रा शुरू किया तो बस मन में यही था कि कब होंगे बाबा आपके दर्शन। सुबह 6 बजे से हमने अपनी यात्रा शुरू किया था और रात के 11 बज गए थे। केदारनाथ जी यात्रा के वो नज़ारे आज भी याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वहाँ फिर से चले जाएं। बीच रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहाड़ों से आते हुए वो ठंडे पानी के झरने, मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से आ रहा हो वो पानी। ठंडा, शुद्ध, एकदम कंचन की तरह साफ वो पानी। इसी तरह हमारी यात्रा शुरू रही और ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर जो यात्री बाबा के दर्शन करके आ रहे थे तो हमने उनसे पूछा और कितनी राह बाकी है। फिर वहाँ से जवाब आया कि कुछ ही देर और काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा और हमारी यात्रा शुरू रही। ऐसे करते करते रात हो गई और जब मंदिर नज़दीक आने लगा तो मानो दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। और जब मंदिर नज़दीक आने लगा तो वहाँ देखकर ऐसा लगा जैसे आँखों में बिल्कुल आंसू, और आँखों में आंसू आने के साथ साथ ऐसा लगा मानो स्वर्ग के दर्शन हो गए। मंदिर के दर्शन के बाद जो कुछ देर पहले हो रहा पैरों में दर्द, शरीर की थकान, मंदिर को देखकर सब कुछ जा चुका था। वो चारों तरफ से आ रही ठंडी हवा, मंदिर का वो नज़ारा आज भी आंखों में दिखता है और ऐसा लगता है कि ऐसा सुंदर नज़ारा जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अब हम आपको केदारनाथ की कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। 400 साल तक बर्फ़ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पर बड़ी सी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें आकर गिरती रहीं, फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। और फिर कई साल बाद जब बर्फ़ पिघलने लगी तो ये मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट इस मंदिर को सही सलामत देखकर दंग रह गए थे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन, जो कि 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 किलोमीटर ऊपर बसा ये मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको शिव जी के वाहन नंदी जी के पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज जी के बिल्कुल सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह। अब हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली बातें। कहा जाता है इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, पर फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर फिर इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वेदव्यास जी के पास पहुँचे। और फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दिया और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड की गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब वहाँ के लोकल्स का मानना है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो
तो उनसे छिपने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया था और जाकर गाय के झुंड में छिप गए थे। और फिर काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन फिर भीम ने उन्हें पहचान ही लिया और फिर पांडव को अपने तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती पर समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप में शिवलिंग में बदल गया और आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसी प्रकार पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ़ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया गया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ जी मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब शिव जी का बैल रूप धरती पर समाया था तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मत महेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। तो इसी प्रकार पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार कुछ इसी प्रकार कहानियाँ बताई गई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।